अल्लाहु 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 अल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी मोहम्मद फ़ारूक अत्तारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप अपने घर में अपने घर वालों के साथ खैरियत से होंगे। अल्लाह आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए। आज की ये वीडियो एक फरमाइशी वीडियो है। हमारे एक भाई ने यूट्यूब में मेरी एक वीडियो के नीचे मैसेज किया कि उन्हें दुरूद ताज की तिलावत चाहिए, तो उनकी फरमाइश पर आज की ये वीडियो तैयार की जा रही है, जिसमें बिल्कुल मुख्तसर दुरूद ताज की फजीलत और फिर आखिर में दुरूद ताज की तिलावत पेश की जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। दुरूद ताज निहायत ही खूबसूरत और बेहतरीन दुरूद शुमार किया जाता है। बहुत बड़े बड़े औलिया किराम, सूफिया किराम ने इस दुरूद को अपने विर्द में रखा है और आगे अपने मुरीदों को भी इसकी तलकीन फरमाई है कि वो भी दुरूद ताज की तिलावत किया करें। दुरूद ताज निहायत ही खूबसूरत दुरूद है। इसके अंदर एक निहायत ही यूनिक तरीके से, अलग तरीके से, खूबसूरत अंदाज में प्यारे आका रहमत वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की गई है और बेहतरीन अलक़ाबात से प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया है। ये अलग बात है कि ये दुरूद पाक यानी कि दुरूद ताज सिर्फ उनको ही पसंद आता है जो कि आशिकान रसूल हैं। आशिकान रसूल के लिए ये दुरूद एक ख़ास तोहफ़ा है। दूसरे लोगों के लिए ये तोहफ़ा नहीं है, बल्कि उन्हें तो इस दुरूद पाक पर ही एतराज़ है और इस दुरूद पाक के बारे में वो कहते हैं कि इसमें बहुत से शिरकिया कलिमात जो हैं वो बयान किए गए हैं। यानी कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ जिन अलक़ाबात के ज़रिए की गई है वो उनके अक़ीदे के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए ये दुरूद पाक जो है वो सिर्फ़ आशिकान रसूल के लिए तोहफ़ा है, दूसरों के लिए तोहफ़ा नहीं, बल्कि वो जब ये दुरूद सुनते हैं तो उन्हें दिली तकलीफ़ होती है, जिस तरह आशिकान रसूल को ये दुरूद सुनकर दिली खुशी महसूस होती है। दुरूद ताज के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात उलमाए किराम ने किताबों के अंदर तहरीर किए हैं। इस दुरूद पाक को पढ़ने वाले और इसकी कसरत करने वाले के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा और सबसे बड़ा इनाम ये है कि उसे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। ज़ियारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद ताज कितना पढ़ना चाहिए, किस अंदाज से पढ़ना चाहिए, ये उलमाए किराम ने बयान फरमाया है। इसके अलावा अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए, तंगी को दूर करने के लिए, तकलीफ़ को दूर करने के लिए, रिज़्क़ में कुशादगी पैदा करने के लिए, घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए, और इसी तरह अगर किसी की शादी नहीं हो रही, शादी में रुकावट है तो उसके लिए, और फिर इसी तरह अगर कोई औरत जो है वो हामिला है और वो माँ बनने वाली है और उसमें उसे तकलीफ़ महसूस होती है, तो उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए इस दुरूद ताज को कितनी बार पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब किताबों के अंदर तहरीर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला नहीं हूँ कि किस अमल के लिए कितनी बार दुरूद ताज पढ़ा जाना चाहिए या पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप बरकत के लिए जितना भी दुरूद ताज पढ़ें इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप हुसूल बरकत के लिए जितना चाहें दुरूद ताज की तिलावत कर सकते हैं। इसमें बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान ज़रा भी नहीं। लेकिन बग़ैर इजाज़त के दुरूद ताज को ऐसे ही किसी ख़ास बड़े मकसद के लिए जो है वो तिलावत नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा शख्स जो कि साहिब मजाज हो, जिसे बुजुर्गों की तरफ से इजाज़त हो कि वो आगे दुरूद ताज की इजाज़त दे सकता है, तो ऐसे शख्स से इजाज़त लेनी चाहिए
اور اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کون سے مقصد کے لیے یہ درود تاج کتنی تعداد میں پڑھا جانا چاہیے۔ اگر آپ بھی کسی خاص مقصد کے لیے درود تاج کی اجازت چاہتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اپنے استاد محترم مفتی محمد آصف سعید قادری شازلی تارقی دامت برکاتہم العالیہ کے یوٹیوب چینل کا لنک بھی دے دیا ہے اور ان کی ویب سائٹ کا لنک بھی دے دیا ہے۔ آپ کلک کیجئے، آپ ڈائریکٹ رابطہ کیجئے، آپ کو ساری معلومات انشاءاللہ مل جائیں گی۔ اور ویڈیو کے اوپر یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اپنے استاد محترم کا نمبر جو ہے وہ دے دیا ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ فون کر کے یا واٹس ایپ پہ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو درود تاج کے وظائف کے بارے میں معلومات دے دی جائیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو اب انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے ہم بڑھتے ہیں درود تاج کی تلاوت کی طرف، لیکن درود تاج کی تلاوت کی طرف جانے سے پہلے میں گزارش کروں گا، اگر ابھی تک آپ نے میرا یہ والا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کیونکہ مجھے معلوم ہے بہت سے بھائی اور بہت سی بہنیں ایسی ہیں کہ وہ صرف ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سبسکرائب کر دیجئے، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی فیملی کو سلامت رکھے، آپ سب کو شاد و آباد رکھے، ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود تاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا
अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही सल्लू अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमा।